देखिए, जिस टीएमसी को विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर कोसा था बाबुल सुप्रियो ने, उसी का दामन उन्होंने थाम लिया है। अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, साल 2000 में उनकी फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, जिसमें उनका ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ था, जिसके बाद बाबुल सुप्रियो देश भर में छा गए थे। अब वही प्यार उनको जताना पड़ेगा टीएमसी के लिए, लेकिन जनता उनसे पूछेगी कि अभी 5 महीने पहले जिसको आप पानी पी पी कर कोसा करते थे, उसी टीएमसी का आपने दामन थाम लिया है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह हो जाता है, उनकी भूमिका टीएमसी में क्या रहने वाली है? ये देखिए चित्रा, बाबुल सुप्रियो को एक बड़े हथियार के तौर पर प्रयोग कर सकती है तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि बाबुल सुप्रियो बहुत सालों तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे। तो बीजेपी सरकार की भीतर की बातें, किस तरह से नीतियां हुई, बंगाल चुनाव के पहले क्या क्या हुआ, किस तरह से अगर टीएमसी जो आरोप लगा रही है कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया चुनाव को तोड़ने मरोड़ने के लिए, जो खास तौर पर जो सीआरपीएफ के ऊपर जो आरोप लगाए गए केंद्र सरकार के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, तो इन सब मामलों में अब टीएमसी बीजेपी के इस बड़े नेता जो मंत्री रहे, जो भीतर की बातें जानते रहे, उनका इस्तेमाल करेगी। ये तो जाहिर सी बात है। और अभी जो खबर आ रही है कि देखिए, बीजेपी से नाराज वो तभी शुरू हो गए थे जब उनको उपचुनाव के लिए उनका नामांकन किया गया, उनका नाम लगाया गया कालीगंज से, और उसी के वो लड़ना नहीं चाह रहे थे। वो जब चुनाव प्रचार भी कर रहे थे तब भी जो खबर आ रही थी कि बिल्कुल भी वो राजी नहीं थे, लेकिन चूंकि फैसला किया गया था इसलिए वो राजी हुए। उसके बाद हारने के बाद जिस तरीके से उनको मंत्री पद से हटाया गया वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। और अब भी जो सुनने में आ रहा है, कई जो भवानीपुर से उनको कहा गया था बीजेपी की ओर से कि चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इन सब बातों के पीछे उनकी नाराजगी तो जाहिर तौर पर थी। जिस तरह का उनका कद था और जिस तरीके से उनको छोटा किया गया, उससे वो पिछले 5 महीनों 6 महीनों में जो हुआ बेहद नाराज थे। लेकिन वो टीएमसी ज्वाइन करेंगे ऐसा किसी को प्रतीत नहीं हो रहा था, बीजेपी के नेताओं को भी नहीं हो रहा था, क्योंकि बाबुल सुप्रियो ने। ठीक है, अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए, अपने आप में बेहद दिलचस्प है। जुलाई में उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा था और अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी में भूमिका क्या होगी, ये अपने आप में जानना देखना होगा, बेहद दिलचस्प। आसनसोल से 2 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बीजेपी से जाने के बाद अब आ चुके हैं टीएमसी में। आगे वो क्या करेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।